खींच कर दर्द की दहलीज पे लाए हुए लोग, खींच कर दर्द की दहलीज पे लाए हुए लोग, जिंदगी खाक जिए तेरे सताए हुए लोग। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, वाह वाह। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफेद हो गई 19 साल में। बहुत अच्छे। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफेद हो गई 19 साल में। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। ख़वातीनो हज़रात, ये मुशायरा वाकई तारीख़ी होगा, इसलिए कि हम लोग जब लखनऊ से चले थे तभी से लग रहा था कि ये मुशायरा कामयाब होगा। ये आसिम काकोरवी को हमारे दानिश भाई ने कहा कि आप लखनऊ से जो लोग आ रहे हैं बाहर से, लखनऊ में ठहर रहे हैं, उनको लेके आइए। और उस्मान मीनाई भाई ने कहा कि हम लखनऊ में मिलेंगे, और इन्होंने परवेज़ भाई से बात कर ली कि थोड़ा सा 14 दिसंबर के मुशायरे की कुछ बात कर लेंगे। तो सरकारी डाक बंगले में ये हमको ले गए, और आज 19 नवंबर 2025 है। आज से 77 साल पहले यहाँ एक चराग ने आंखें खोली, उसकी पेशानी पर लिखा गया रहबर ताबानी। यह उनकी दूसरी बरसी है, 75 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। तो डाक बंगले में अब ये जो गुलाबी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, ना तो ये अमावस है और ना तो ये पूर्णिमाशी है, बल्कि दोनों के बीच में जो मध्यम मध्यम फ़िज़ा है। तो डाक बंगले में एक जड़ाव वाला जो है वो बहुत पुराना टूटा फूटा एक गुलदान रखा हुआ था। उसमें कहीं कहीं कुछ थोड़ी सी एक आध मोती वोती की कड़ी पड़ी हुई थी, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे तांबे का या पुराना काला पड़ा हुआ चांदी का और सोने का एक गुलदान है, और वो वक्त के हालात और गर्द और सियासत की धुंध से जो है वो मध्यम पड़ गया है। लेकिन उसमें जो है वो कुछ गुलाब के फूल पड़े हुए थे, और उस गुलाब के फूल पे कुछ चांदी और सोने के जैसे तार बिखरे हुए हों, और उसमें रोशनी का भी इंतज़ाम बहुत कम था, बिल्कुल मध्यम मध्यम फ़िज़ा थी। मगर जाने कहाँ से कुछ कोई सी हल्की सी लकीर आ जाती थी, और उसमें पड़े हुए जो रेशम के तार ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, उनसे वो धुंधलकों से रोशनी निकलती थी, उसके रिफ्लेक्शन से चारों तरफ रोशनी फैल जाती थी। आप समझे, ये आज के सफ़र की कहानी नहीं, बल्कि हिमांशी बाबरा की गज़ल की तस्वीर है। ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक ऐसी अनूठी और अलबेली शायरा गज़ल की कि जो इस वक्त गज़ल के लहजे की पहचान है। मुझे लग रहा है इतने कम वर्षे में, इतने कम वक्त में, इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा मकबूलियत पाने वाली अगर कोई शायरा है, तो उसको अगर लिम्का बुक रिकॉर्ड में या गिनीज़ बुक में अगर नाम लिखा जाए कम टाइम में ज़्यादा मशहूर होने वाली शायरा, तो हिमांशी बाबरा होगी। और जाहिर सी बात है, उसने बचपन में इश्क की वजह से बुढ़ापा अपने सर पे ओढ़ा। दिल ऐसा मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फ़ें सफ़ेद हो गईं 19 साल में। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दो, उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। तो शायरा मैं आपके हवाले करता हूँ, आप उनकी देखभाल कीजिए, वो आपकी देखभाल करें। तशरीफ़ ला रही हैं हिमांशी बाबरा मेरठ की सरजमीन से। बहुत शुक्रिया। ज़रा दिल संभाल के तहजीब के साथ सुनिएगा। वो घंटा घर पे रहती हैं, पवन जल्लाद भी वहीं पे रहता है। सदर साहब की इजाज़त। हाँ, इरशाद। बातचीत माइक पे आने के बाद कभी मैं करती हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा बोलना, पर आज थोड़ा मुझे कहना ज़रूरी है कि मुझसे पहले मेरे सब सीनियर में से पढ़ा कुछ लोगों ने, तो उनसे माजरत। कोई बात। हालांकि वो चले भी गए, अब ज़रूरत नहीं है। कुछ एक शेर जैसे जैसे मुझे याद आते हैं। खींच कर दर्द की दहलीज पे लाए हुए लोग, खींच कर दर्द की दहलीज पे लाए हुए लोग, जिंदगी खाक जिए तेरे सताए हुए लोग। खींच कर दर्द की दहलीज पे लाए हुए लोग, जिंदगी खाक जिए तेरे सताए हुए लोग।
करते रहते हैं तेरा जिक्र जमाने भर में, करते रहते हैं तेरा जिक्र जमाने भर में, याद करते हैं तुझे तेरे भुलाए हुए लोग। करते रहते हैं तेरा जिक्र जमाने भर में, याद करते हैं तुझे तेरे भुलाए हुए लोग। बदनसीबी की घटाओं ने मुझे घेर लिया, वाह, बदनसीबी की घटाओं ने मुझे घेर लिया, साए से पहले गए मेरे कमाए हुए लोग। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बदनसीबी की घटाओं ने मुझे घेर लिया, साए से पहले गए मेरे कमाए हुए लोग। लोगों को इनका भटकना भी सफर लगता है, लोगों को इनका भटकना भी सफर लगता है। ये हैं चौखट से मोहब्बत की उठाए हुए लोग। वाह वाह, लोगों को इनका भटकना भी सफर लगता है। ये हैं चौखट से मोहब्बत की उठाए हुए लोग। कम नसीबी की घटाओं ने मुझे कम नसीबी पे कभी बैठ के रोएंगे जरूर, कम नसीबी पे कभी बैठ के रोएंगे जरूर, आपको देखे बिना लौट के आए हुए लोग। वाह 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 वाह। वो हाथ मेरे हाथ के बेहद करीब था, वाह, वो हाथ मेरे हाथ के बेहद करीब था, फिर भी मैं छू नहीं सकी मेरा नसीब था। वो हाथ मेरे हाथ के बेहद करीब था, फिर भी मैं छू नहीं सकी मेरा नसीब था। तर्के ताल्लुकात पे आया नहीं समझ, तर्के ताल्लुकात पे आया नहीं समझ, तेरा नसीब था कि ये मेरा नसीब था। तर्के ताल्लुकात पे आया नहीं समझ, तेरा नसीब था कि ये मेरा नसीब था। अब तुझसे बन गई तो जमाने से बन गई, वाह, अब तुझसे बन गई तो जमाने से बन गई, जब तू रकीब था तो जमाना रकीब था। वाह वाह वाह, अब तुझसे बन गई तो जमाने से बन गई, जब तू रकीब था तो जमाना रकीब था। अब मुझे याद भी तेरी नहीं आने वाली, अब मुझे याद भी तेरी नहीं आने वाली, अब मुझे याद भी तेरी नहीं आने वाली, मैंने तरकीब निकाली है भुलाने वाली। वाह वाह, अब मुझे याद भी तेरी नहीं आने वाली, मैंने तरकीब निकाली है भुलाने वाली। खाली हाथों को तकें रोएं करें भी क्या और, वाह, खाली हाथों को तकें रोएं करें भी क्या और, उम्र दे आए मोहब्बत को कमाने वाली। खाली हाथों को तकें रोएं करें भी क्या और, उम्र दे आए मोहब्बत को कमाने वाली। उसकी मर्जी है मेरे साथ रहे या ना रहे, वाह, उसकी मर्जी है मेरे साथ रहे या ना रहे, मैंने हर बात बता दी न बताने वाली। वाह 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 वाह, उसकी मर्जी है मेरे साथ रहे या ना रहे, मैंने हर बात बता दी न बताने वाली। आखिरी गज़ल जिससे मुझे पहचान भी मिली। हिमांशी, असल में ये जो लफ्ज़ होता है वो जब कोई बोलता है तो उसके चेहरे पे एक रिफ्लेक्शन होता है, वही आपको शेर समझने की सलाहियत देता है। अब अगर आंखों के सामने आप ये मोबाइल को कैमरा बना के रखेंगे तो आपको शेर फहमी में मसला होगा। हमारे पास यूट्यूब चैनल सब हैं, इनसे आप सुन लीजिएगा। मोबाइल रख दीजिए और गज़ल को गज़ल की तरह सुनिए और मोबाइल जेब में रख के तालियां बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, वही हो रहा है, रख लो बच्चों, शाबाश। आखिरी गज़ल, हाँ, देख कर, हाँ तरन्नुम, हाँ, वरना मैं डर रहा था ये लोग जो है वो इतने शर्मीले हैं कि वो कल सुबह को कहते कि यार तरन्नुम से पढ़वा देते, एक तरन्नुम से पढ़ देना, एक देख कर। हाँ, लोग कहते हैं आपकी ज़हमतें तमाम, और मैं वाकई आपकी ज़हमतें तमाम करूंगी अगर तरन्नुम से पढ़ने आऊं तो, इसलिए तहत ही ठीक है। अच्छा ठीक, चलें तहत में ही पढ़ें, मगर पढ़ो। हाँ देखो, हमने मोबाइल रखवा दिया उनसे,
अच्छा, आप कोई मोबाइल उठाए तो बगल वाला उसको रोक ले। हाँ, जेब में तुम रख ले। आओगे नुमाइशे सामान देखकर, हाँ हाँ, वाह। तुम आओगे नुमाइशे सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान हाँ, देखकर। वाह 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 वाह। तुम आओगे नुमाइशे सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर। नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, रुकती नहीं हूँ रास्ता वीरान देखकर। नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, रुकती नहीं हूँ रास्ता वीरान देखकर। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। वाह 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 वाह। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। तू लाख बेवफा है फौरन फौरन। मगर सर उठा के चल, वाह। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। जाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, जाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, सबकी नजर है तुझ पे मेरी जान देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। एक पढ़ दो, एक जो चाहो। हाँ। मगर ये अच्छी बात नहीं है कि जब आप गजल सुनते हैं तो बिल्कुल नहीं बोलते, और जब बोलने लगते हैं तो बिल्कुल नहीं सुनते। जरा दोनों में तालमेल बनाए रखिए थोड़ा सा आप लोग। अब ये क्या आप खाली तस्वीर बनाने लगते हैं, गजल सुनने का लुत्फ लीजिए आप लोग। हाँ, जोरदार तालियां। फिर आप जो चाहें फरमाइश करें। हाँ, ये गजल आखिरी, फिर बड़ों को पढ़ना है, वक्त हाँ, जरा जी, कम है। जी, जी। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, हाँ, वाह वाह। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफेद हो गई 19 साल में। बहुत अच्छे। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफेद हो गई 19 साल में। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर। आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में, इंतकाल में। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर। आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, वाह। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं। दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में, ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं। दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, वाह। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया। अटकी हुई हूँ मैं मगर उसके सवाल में, वाह। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया। अटकी हुई हूँ मैं मगर उसके सवाल में। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे। उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। वाह 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 वाह।